ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाद्यस्ता प्रपंचो भाति वासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम श्रद्धेय गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए भगवत गीता के अध्याय 3 के 34वें श्लोक से आज प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। कल 33वें तक हो गया था और अब 34वां श्लोक में है, गीता उपदेश कर रही है कि राग द्वेष के बस में न होने की प्रेरणा। राग द्वेष के बस में न होने की प्रेरणा। इंद्रिया से इंद्रियासार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयो न बसमा गच्छेतौ ह्यस्त परिपन्थिनौ। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थ है राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयो न बसम आगच्छेत तो ही अस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह दोनों ही इसके कल्याणप्रद मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। इसलिए श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। स्वधर्म पालन से कल्याण और परधर्म से हानि। गीता कहती है स्वधर्म पालन से कल्याण और परधर्म से हानि। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। ओम दूसरे का धर्म भय को देने वाला है, इसलिए अपने धर्मानुसार ही साधना करनी चाहिए। अब ये अर्जुन के भगवान से शिक्षण करें कि बलात् मनुष्य को पाप में प्रवृत्त कौन करता है। इस विषय में अर्जुन का प्रश्न श्री भगवान से। अर्जुन उवाच अताकेन प्रयुक्ता अय्यम पापम चरति पुरुषा अनिच्छिन्न अपि वासनीय बालाता एव नियोजिता। अनिच्छिन्न अपि वासनीय बलात् एव नियोजिता। हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पापाचरण करता है।
इसीलिए हमारे यहाँ घरों में कहावत है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ये घरों में कहावत है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। क्योंकि पापी तो किसी की प्रेरणा से ही पाप कर रहा है, तो उस पाप से तो घृणा करो, लेकिन वो परवश है जिसने किया है ऐसा। उसका कोई नहीं चाहता कि मैं पाप करूं, लेकिन पाप फिर हो जाता है। यही अर्जुन का कहना है कि किसकी प्रेरणा से वो पाप करता है। बलात् पाप कराने में काम रूप हेतु का कथन श्री भगवानो वाच। श्री भगवानो वाच काम ऐसा क्रोध येस रजोगुणा समुद्भवा महासनो महापाप्मा विद्यधेनाम्य बैरिणम। रजोगुण से उत्पन्न हुआ या काम ही, नारायण, रजोगुण से उत्पन्न हुआ या काम ही क्रोध है, या बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न गाने वाला है और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। किसको? काम को। काम ही पाप की ओर प्रेरित करता है, और काम रूपी बैरी से ही ज्ञान ढका हुआ है। इस विषय में आगे कहते हैं कि धूमेना ब्रियते वन्निर यथा दर्शो मलेन चा यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेन दम आवृतम। धूमेन आब्रियते वन्नी यथा आदर्शा मलेन चा यथा उल्बेन आवृता गर्भा तथा तेन इदम आवृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। नारायण। जब अग्नि जलाते हैं हम, तो जब तक वो धुआं रहता है तो अग्नि दिखाई नहीं देती है, और ज्यों ही धुआं छंटता है अग्नि प्रज्वलित होती दिखाई देती है हमको। जिस प्रकार से दर्पण में जब मैला धूल पड़ी हुई है तो उसके अंदर चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ज्यों ही मैल उस धूल को हम हटाते हैं, उसी तब फिर दर्पण में चेहरा साफ दिखाई देता है। तो जैसे मैले से दर्पण ढका हुआ है, मलिनता धूल से दर्पण ढका हुआ है, धुएं से अग्नि ढकी हुई है, गर्भ से जेर से गर्भ ढका हुआ है, उसी प्रकार से काम द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। आवृतम ज्ञानमेतेन अज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलिन चा। आवृतम ज्ञानम एतेन अज्ञानिना नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन चा। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। अब काम के वास स्थानों का कथन, कहाँ कहाँ काम रहते हैं उसका कथन है ये। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर यस्य अधिष्ठान मुच्यते यतैर्विमोहयतेष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इंद्रियाणि मन बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते यतै विमोहयति एषा ज्ञानम आवृत्य देहिनम।
इंद्रियां, मन और बुद्धि। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वासस्थान कहे जाते हैं। किसके? काम के। यह काम इस मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। अनल समान प्रचंड काम गति, तृप्त कभी नहीं होती है। यह काम कला दारुण रिपुबन, सर्वथा ज्ञान को खोती है अनल समान प्रचंड काम गति, तृप्त कभी नहीं होती है। यह काम कला दारुण रिपुबन, सर्वदा ज्ञान को खोती है। काम वासना के इंद्रिय मन, बुद्धि है सब वासस्थान। जीव आत्मा इन्हीं से बस करता है काम महान। जो नाश ज्ञान का करता है, निज बस करता है सकल प्रकार। निज इंद्रिय को बस कर अर्जुन, उस काम महाशत्रु को मार। है प्रबल इंद्रियां जो तन में, उनसे भी अधिक प्रबल मन है मन से अधिक प्रबल बुद्धि, बुद्धि से अधिक जीव तन है। सर्वश्रेष्ठ लखी जीव तत्व को, बुद्धि से मन को बांध धरो। इस काम रूप दुर्जय शत्रु का, अर्जुन तुम संहार करो। ये काम वासना के स्थान हैं। इसलिए इंद्रियों को बस में करो, तभी काम को मारा जा सकता है। तस्मात् इंद्रियाण्यादौ नियमा भरतर्षभ, पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को बस में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रिय, मन और बुद्धि में भी आत्मा की अतिश्रेष्ठता का कथन। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मना, और मना सस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धि परतस्तु सा। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों को पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं स्थूल शरीर से, स्थूल शरीर की अपेक्षा से। इन इंद्रियों से पर मतलब और जो सूक्ष्म है मन है। इन इंद्रियों से जो सूक्ष्म है वो है मन, और मन से भी पर है बुद्धि, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह है आत्मा। आत्मा ही इन सब का साक्षी है। आत्मा के द्वारा ही ये सब संचालित होते हैं, और स्थूल शरीर से लेकर आत्मा तक धीरे धीरे ये सूक्ष्म होते जाते हैं। एवं बुद्धे परम बद्ध्वा संस्तव्यात्मन आत्मना, संस्तव्यात्म आत्मन आत्मना, जहि शत्रु महाबाहु कामा रूपम दुरासदम।
एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम आत्मनः जय शत्रु महाभावो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को बस में करके हे महाभावो तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। ओम तत्सदित। श्रीमद् भागवत गीता सुपनिषदु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगे नाम तृतीय अध्याय समाप्त। अब तीसरा अध्याय यहाँ पर समाप्त हो गया। अब है अतः चतुर्थो अध्याय। श्री परमात्मने नमः। इस चौथे अध्याय में जो प्रधान विषय हैं 1 से 18 तक सगुण भगवान का प्रभाव, और निष्काम कर्म योग का विषय, 19 से 23 तक के जो श्लोक हैं वो योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा, 24 से 32 तक के श्लोक हैं फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन, और 33 से 42 तक है ज्ञान की महिमा। ये पूरे इस अध्याय में है। कर्मयोग की परंपरा और बहुत काल से उसके लुप्त प्राय हो जाने का कथन। कर्मयोग की परंपरा और बहुत काल से उसके लुप्त प्राय हो जाने का कथन। श्री भगवान वाच। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, इमं वैवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मुनिर्इक्ष्वा कवि ब्रवीत। अब भगवान इस योग की परंपरा को अर्जुन से कह रहे हैं कि कैसे कैसे ये चली है। बड़ा मार्मिक प्रश्न है ये, विशेषकर शक्तिपात के साधकों के लिए। अगर वे अन्वेषण करते हों शक्ति का, तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। श्रीमन नारायण, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। ये भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। अब मैंने इस अविनाशी योग को, अविनाशी योग मैंने जो कभी, जिसका कभी विनाश नहीं होता, इसका हिंदी में बना है, यह अविनाशी योग पारत दिनकर से मैंने प्रथम कहा, रवि ने मनु को उपदेश दिया, और मनु से राजा इक्ष्वाकु सुना। यह अविनाशी योग पार्थ दिनकर से मैंने प्रथम कहा। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य से ये योग कहा। दिनकर माने सूर्य। और
रवि ने मनु को उपदेश दिया, और मनु ने राजा इक्ष्वाकु को, रघुवंश इक्ष्वाकु वंश, भगवान रामचंद्र जी के वंश में ये था, ये योग इक्ष्वाकु वंश उन्हीं का है। अब क्या अर्थ हुआ इसका? भगवान कृष्ण का जन्म हुआ त्रेता युग में, कलयुग आरंभ होने से पहले तो जन्म हुआ उनका, और सूर्य उससे पहले था। अब भगवान कृष्ण ने, सूर्य तो सतयुग में भी था, द्वापर में भी था, तो क्या अर्थ हुआ यहां पर इसका? इक्ष्वाकु वंश फिर त्रेता में हुआ, नहीं, इक्ष्वाकु वंश द्वापर में हुआ, त्रेता में कृष्ण पैदा हुए। अब यदि हम इसको आंतरिक अर्थ से लेते हैं, ये तो शब्दार्थ हो गया इसका। आगे अर्जुन पूछता है कि मधुसूदन है, आपका जन्म तो अभी हुआ, तो आदि कल्प में दिनकर से कैसे आपने योग कहा? अर्जुन शंका करता है इसमें। लेकिन शक्तिपात दृष्टि से यदि आप इस श्लोक का विश्लेषण करें, इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन पर शक्तिपात किया था, क्योंकि अध्याय यहीं से शुरू हो रहा है, और उस शक्तिपात के कारण ही अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को देखा, जब शक्ति का स्तर इतना अधिक हो गया। तब 10वें अध्याय में जो विराट का वर्णन है, भगवान कृष्ण ने जिनको कहा है, वो शक्तिपात के कारण ही हुआ। अगर हम आंतरिक रूप से इस श्लोक का अर्थ ले सकते हैं, तो सबसे पहले यह अविनाशी योग पार्थ दिनकर से मैंने प्रथम कहा। दिनकर का मतलब यहां पर सूर्य द्वार है, सुषुम्ना नाड़ी। जब आत्मा से प्रथम प्रसारित होने वाला प्राण शक्तिपात के बाद अंतर्मुखी हो जाता है, तो सर्वप्रथम वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट होता है, और जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में साक्षी तत्व अंदर मौजूद है, वो उस सूर्य द्वार में प्राण जाने से ज्ञान उत्पन्न करता है, और फिर वहां सूर्य नाड़ी में जो कुछ उत्पन्न होता है ज्ञान, अलौकिक भाव जो कुछ उत्पन्न होते हैं, वो आपके मन में आते हैं, मनु में, और वो मन से फिर वो ज्ञान वाणी से बाहर निकलता है। इक्ष्वाकु वंश में आ गया वो। ये इसका आंतरिक विश्लेषण किया जा सकता है। अब आगे कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदु का काले नियमहता योगो नष्ट परंतपा। इस प्रकार से परंपरागत से, मतलब हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। राजर्षि गण परंपरागत धारण करते थे यह योग, यह बहुत समय से नष्ट हुआ, अब इसको भूल गए हैं लोग। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इस प्रकार से राजर्षियों से ये योग परंपरागत करके चला, लेकिन वर्तमान काल में इसको लोग भूल गए हैं। अब शक्तिपात है भी, लेकिन वो नाम मात्र का है।
इसके जो वास्तविक फल हैं वो कहाँ दिखाई दे रहे हैं? शक्तियों के वो आवेश, शक्तियों को एकदम जो मन को चिदाकाश में ले जाए, ऐसे आवेश कहाँ दिखाई दे रहे हैं? तो परंपरा लुप्त हो गई है ये। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं यहां पर कि लोग इसको भूल गए हैं जो वास्तविक योग था। योग का मतलब जीव का परमात्मा से मिलना। आजकल तो शरीर स्तर पर आ गया है योग। कुछ व्यायाम करो, प्राणायाम लो, कुछ अनुलोम विलोम करो, शरीर स्तर तक आ गया है। इसका वास्तविक जो उद्देश्य था जीवात्मा का परमात्मा से योग कराना, वो आज खत्म हो गया है। और इसीलिए भगवान इस पुरातन की योग की प्रशंसा कर रहे हैं। साएवा अयम मया तेद्दा योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तों से में सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमम। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। इस शक्तिपात के किताबों में भी कह रखा है कि शक्तिपात की जो विद्या है हर किसी को, सर्वजनीन नहीं है, ये गुप्त विद्या है ये। अपरम भवतो जन्म हर पर जन्म विवशता कथमेतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। हे मधुसूदन है आपका जन्म तो अभी हुआ, तो आदि कल्प में दिनकर से कैसे आपने ये योग कहा। आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है। अर्जुन बोल रहे हैं भगवान से, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। ये जो मैंने पहले कहा, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। कल्प से पहले सूर्य का जन्म हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। नारायण। अब यह है आध्यात्मिक रहस्य। और इसका उत्तर भगवान क्या देते हैं? बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब अर्जुना, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुना, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतपा। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे कई प्रकार से कई जन्म हो चुके हैं। बहुत प्रकार से बहुत जन्म हो गए हैं। उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। एक कृष्ण बोल रहे हैं। देखिए, पुराणों में एक शब्द आता है चित्रगुप्त। वेदांत में वही शब्द है साक्षी। योग में उसी शब्द को कहते हैं दृष्टा, और भक्ति मार्ग में उसी को कहते हैं भगवान। आपके अंदर कोई ऐसा तत्व है जो आपकी इस जन्म की और कई जन्मों की बात जानता है। शक्तिपात के साधकों को यह अच्छी तरह अनुभव होगा कि साधना काल में उनके सामने कई ऐसे दृश्य या अलौकिक दर्शन आते हैं जिनको न कभी उन्होंने सुना और न कभी देखा। वो कहां से आते हैं?
उसी चित्रगुप्त से, जिसने चुपचाप किसी जन्म से वो चित्र खींच लिए हैं। वो परम सत्ता जो परमात्मा की शक्ति है, उसको उसको वो आपको श्रद्धा बढ़ाने के लिए अलौकिक दर्शन कराती, जिसकी आपको कल्पना ही नहीं है। इस जन्म में तो आपने उसको देखा ही नहीं है। वो वही चित्रगुप्त से आती है, वही साक्षी तत्व है, जिसने कभी उस तत्व ने किसी जन्म में ऐसा देखा होगा या सुना होगा, जिसकी क्या आपके मन को याद नहीं है। तो संस्कारों को नष्ट कराने के लिए या ब्रह्म में परम ब्रह्म परमात्मा की ओर ले जाने के लिए ये मार्ग के अलौकिक दर्शन हैं, जिनके की संस्कार समाप्त होने आवश्यक हैं, तभी आप आगे जाएंगे। यही वर्णन है यहाँ पर। वो साक्षी तत्व तो कई जन्मों से एक ही चला आ रहा है ना। वही साक्षी तो भगवान श्री कृष्ण है, वही आत्मा है। और उस आत्मा के शरीर रूपी कई जन्म हुए हैं। उस साक्षी के बाहर से जो शरीर हुआ, उसके तो कई जन्म हुए हैं, साक्षी एक ही है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को साक्षी का अनुभव था, और क्योंकि वो नारायण थे और अर्जुन नर था, इसलिए कहते हैं कि तेरे मेरे अनेक प्रकार के जन्म हुए हैं, तू नहीं जानता है उनको, मैं जानता हूं। इसलिए इसमें शंका मत कर कि सूर्य को कब मैंने उपदेश दिया है। इसलिए गीता में भगवान की अलौकिकता का वर्णन किया गया है। यह अलौकिकता कहां आएगी? शक्तिपात के अच्छे साधक इसमें अनुभव कर सकते हैं। अजोपि सन्न वै आत्मा, अजोपि अज अपि सन्न अव्यया आत्मा, भूतानाम ईश्वरा अपि सन्, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अजोपि सन् अभयम आत्मा, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। मेरा जो जन्म है वो प्राकृतिक मनुष्यों के सदृश नहीं है। मेरा जन्म तो एक अलौकिक घटना है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। इसीलिए फिर आगे कहते हो कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। भगवान का अवतार ऐसे होता है। और इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पाद प्रवादस्ता प्रपंचो भाति भासुरा, तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।